हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद महान परमेश्वर को मैं स्तुति करता हूँ। आज के दिन में आप सब खुश हैं, ये विश्वास करता हूँ प्रभु में। प्रभु आपको, आपके परिवार को सही सलामत से रखें, प्रभु के नाम की महिमा के लिए और जीने के लिए मदद करें। इस कोरोना लॉकडाउन के समय बहुत परेशानियाँ, कष्ट, मुसीबत और बहुत वेदना और हर चीज़ आपके जीवन में आए होंगे, आ रहे होंगे, आते होंगे, लेकिन आपके विश्वास, आपके प्रार्थना, आपके लगाव, आपकी जो इच्छा परमेश्वर के ऊपर रखा है, वो सारे प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनकर आपके पास आकर खड़े होकर आपको छुटकारा देंगे। मैं हमेशा कहना चाहता हूँ, आपके प्रार्थना में सामर्थ्य है, आपके प्रार्थना के द्वारा अद्भुत कार्य हो सकता है। जो हम लोग दाऊद के बारे में, दाऊद के संकट के बारे में कल अध्ययन शुरू किए थे बाइबल से, और मैंने 7 सवाल उसमें मैंने बताया था। पहले तो मैं 7 सवाल, जैसे पहला शामिल की किताब 30वां अध्याय और वो 1 से लेकर आखिरी तक अगर पढ़कर देखें तो 7 चीज़ें, 7 सवाल हमारे अंदर और उसका उत्तर भी मिल सकता है। पहले तो अमलेकियों ने क्या किया, पहला शामिल 30वां अध्याय 1 से 5 तक। फिर उसके बाद दाऊद के लिए दाऊद के साथ क्या हुआ था और उन्होंने क्या किया, और उसमें 6वां वचन में है। उसके बाद जब दाऊद के संकट के समय में क्या किया था उन्होंने, और वो और 7 और 8वां वचन में लिखा हुआ है। और अमलेकियों को ना दाऊद ने क्या किया था, अमलेकियों से लड़ा था उन्होंने, दाऊद ने अमलेकियों के साथ क्या किया, और उसमें 17 से लेकर 20वां वचन तक हैं। उसके बाद उन्होंने और 21 और 22वां वचन में, और वो जहाँ पर क्या परेशानी हुई थी, समस्या हुई थी, और उसके बाद 23-24 में, और उस समस्या के हल कैसे हल के लिए, उसको समस्या को दूर करने के लिए दाऊद ने क्या बताया, उन्होंने क्या कहा। फिर आखिर में 26 से 31 तक दाऊद की महानता उसमें क्या दिखाई देता है। तो ये चीज हमको सीखने के लिए और मिलता है। तो पहले मैंने कल 2 बातें बताया था कि अमलेकी लोगों के बारे में, और उन लोगों ने जब ये चला गया था फिलिस्तीन से लड़ने के लिए, और अमलेकी ने आकर इनके और सिकलाग जो उनकी शहर था वो जगह पर आकर और उसको कंप्लीटली कैप्चर करके उसको जलाकर इनके पूरे परिवार के लोगों को, पत्नी या बच्चों को लेकर चले गए थे पकड़कर। जब वापस इन्होंने युद्ध से वापस आकर देखा, अपने घर वापस लौटा था, उनको बहुत दुख की एक ना संदेश मिला। वो संदेश ये कि उनके पत्नियों, उनके बच्चे, उनके पूरे परिवार को पकड़ के लेके गए थे दुश्मन लोग ने। फिर उसमें मैंने यही कहा था कि हमारे जीवन में कभी कभी हम नहीं सोचते हैं, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स हमारे सामने आएंगे, ऐसे समस्या आ सकते हैं। कई बार हम उसके बारे में सोचते भी नहीं हैं। दाऊद ने कभी नहीं सोचा होगा। दाऊद हर चीज में एक बहुत ना युद्ध करने में शक्तिशाली, एक सामर्थ्य, एक व्यक्ति था। हर लोगों को ना जीत कराता था, लेकिन अपने परिवार को उन्होंने लेके चले गए थे, वो उनको मालूम ही नहीं था। कभी कभी परमेश्वर इस चीज़ों को हमारे जीवन में आने देते हैं ताकि हमारे कष्टों के द्वारा, समस्या के द्वारा, परेशानी के द्वारा, जब परिवार में आता है और व्यक्तिगत रूप में आता है और कोई भी चीज़ हो, और हमारे विश्वास, हमारे ना प्रेम को परमेश्वर और देखना चाहते हैं, परखना चाहते हैं। हमारे मिशनरी जीवन में कई परेशानियां आई। मैं जब जगह पर आए थे, हम लोग कभी सोचा ही नहीं था। मेरे बेटा, छोटा बेटा जो उसमें
बेनी चार्ल्स, वो इलेक्ट्रोक्यूशन, और वो क्या मरेगा, और 6 साल का था, स्कूल नहीं गया था, खेल रहा था, कूलर में करंट आ रहा था, बिजली, उसको मालूम भी नहीं था, और गेंद उसमें चला गया था नीचे, उसको छूने के, उसको तो निकालने के लिए, और वो जाकर कूलर के स्टैंड को पकड़ा, उसी जगह पे इलेक्ट्रिक शॉक लेकर बिजली उसको लग गई थी, उसकी जगह पर मर गया था। मैं प्रभु के लिए सेवा करता हूं, उस दिन उपवास में भी था, और एक उपवास की प्रार्थना भी हो रही थी। उस समय घर के अंदर स्तुतियां हो रही थी, दूसरे कमरे प्रार्थना कर रहे थे। ऐसे समय ये बात हो गई, एक मृत्यु हो गई थी, वो भी सेवक के परिवार में। कौन भी इसमें गलत है? क्या उन्हें पाप किया था इसलिए हुआ है ऐसे कहेंगे? क्या परमेश्वर ने नाराज है ये कहेंगे? और परमेश्वर क्या चाहते थे वो करना चाहते थे, वो न करना उसने किया है, क्या कह पाएंगे? इसमें कुछ भी कहने के लिए नहीं है। एक बात याद रखना है, जब भी समस्या आती है, क्यों हुआ ये समस्या मेरे जीवन में आए, कभी नहीं पूछना है। यह अधिकार परमेश्वर ने आपके लिए मेरे लिए दिया ही नहीं है। कुछ भी लॉस हो जाए, मेरे बेटे के शव पड़ा हुआ था, मैंने एक ही बात कहा, प्रभु जी ये क्या क्यों हुआ मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आपकी इच्छा के सामने हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। आपने दिया, आपने ले लिया। एक पिता कहना, मां कहना, उनके भाई लोग कहना आसान बात नहीं है। I told God, Lord, you gave the child to us for 6 years and you taken him back again to you. लेकिन परमेश्वर के लोग इसमें घबराते नहीं है। जब अच्छी चीजें पाने के लिए, जो पाने के समय इतना खुश होते हैं, हमारे जीवन में ऐसे समस्या आ जाते हैं, नुकसान, अपने लोग हमसे अलग हो जाते हैं, उस समय भी उस नष्ट को के लिए परमेश्वर के पास आकर हम बैठने का कोई रास्ता नहीं है। जगह पर उसने, दाऊद ने क्या किया था? उसने क्या कि उन्होंने उनके परिवार जो जाने के बाद 1 से 5 तक पढ़कर देखिएगा, और उनके 2 पत्नियां और बच्चे सबको लेकर चले गए थे। 6वां वचन में लिखा हुआ है, दाऊद ना बहुत संकट में पड़ गया था, और इनको बागर तो ये तो अभी नुकसान में है, चले गए थे, दुख है, वो रोने लगा। इससे पता चलता कितना परिवार से वो क्या प्रेम करता था, विलाप करता था। और ये चीज है, जब लोग हमारे साथ रहते तब हमको क्या है कि ना प्रेम का कीमत मालूम नहीं पड़ता है। जब लोग हमारे दूर हमसे हमको छोड़कर चले जाएंगे, जो दूर रहेंगे, उस समय पता चलता कि वो कैसे उनका प्यार क्या है। तो उसके साथ साथ और एक परेशानी, घरेलू परेशानी, परिवार की परेशानी, घरेलू परेशानी, और रिश्तेदार लोग ने पत्थर मारने के लिए प्रार्थना प्लान कर रहे थे। बड़ा बुरा कहा, भला बुरा कहकर उसको इतना दिल तोड़ दिया। उसी के बीच में भी उन्होंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि दाऊद परमेश्वर को जानने की वजह से किसी भी बातों में नहीं घबराया। आंसू के केवल परमेश्वर के सामने क्या गए उन्होंने बहाया। ऐसे संकट के समय, लॉकडाउन इस समय चल रहा है, हम परमेश्वर के सामने आंसू बहाकर प्रार्थना करने के अलावा कुछ नहीं है। क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, क्यों परमेश्वर ने ये किया, वो कभी नहीं पूछना है। दाऊद के जीवन से हम लोग ने ये सब अभी देख रहे थे। हर बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देने के लिए हमें सीखना है। 6वां वचन के में मैं अभी बता रहा था, दाऊद संकट के समय में, और लोग जब उनको मारने के लिए भी चाहते थे, ऐसे समय पर, और दाऊद परमेश्वर के पास आकर वो बैठ गया था। परमेश्वर को, उनके वचन को जानने की वजह से उन्होंने अपने आप को उन्होंने क्या कर दिया कि ना कंसोल किया है, तसल्ली दिया है, अपने आप को परमेश्वर के सामने हियाव बांधा। और ये हियाव कहां से मिला? परमेश्वर उनके साथ रहने की वजह से मेरी सारी समस्या परमेश्वर के हाथों में है, मेरी सारी परेशानियां प्रभु के हाथों में है, सारे नुकसान प्रभु के हाथों में है। जो कुछ हुआ है प्रभु के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है।
इसलिए प्रभु जब तक मेरे साथ है, मेरे लिए कोई भी लॉस नहीं है, नुकसान नहीं है, हानि नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इट्स वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर्स ऑफ डेविड। इनका बहुत एक इतना कैरेक्टरिस्टिक्स कितने बढ़िया ये, ऐसे तो दाऊद से सीखना चाहिए था। फिर उसके बाद 7-8 देखते हैं, और उसमें अगर जब देखेंगे 7वें 8वें वचन में, और दाऊद ने संकट के समय उन्होंने क्या किया था? पहले बात, परमेश्वर के पास जाकर उन्होंने अपने आप को क्या बांधा। उसके बाद उन्होंने 8वें वचन में परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना करने लगा वो। और उसके बाद ऐसे समय पर प्रार्थना करना आसान नहीं है। हम होते तो इमोशनल में होकर हमने हथियार लेकर हम ढूंढेंगे, ये सब करेंगे। पहले परमेश्वर, वो ढूंढने से पहले परमेश्वर के पास जाकर, मैं ढूंढ नहीं पाऊंगा प्रभु, मैं कहां जाकर ढूंढूंगा मालूम नहीं है, किस रूट से वो लेके चले गए मेरे परिवार को मालूम नहीं है। प्रभु आपके पास आ रहा हूं, आप मेरा प्रभु हैं, मुझको बताइए और मुझे क्या करना कि मैं जाना, उनको ढूंढ कर जाना है, जाकर क्या कर, अगर जाएंगे तो वो मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये कह रहा है जगह पर। 8वां वचन पढ़कर देखिए, मैं जाऊंगा तो मिलेगा नहीं मिलेगा। पढ़िए उस वचन को प्लीज। और दाऊद ने यहोवा से पूछा, परमेश्वर से पूछ रहा है बैठकर, हाँ, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? हाँ। क्या उसको जा पकड़ूं? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ाएगा। ऐसे समय पर भी परमेश्वर के पास जाकर उसने, मैं पकड़ पाऊंगा नहीं पाऊंगा, उन्होंने क्या था कि पूछा था परमेश्वर से, परमेश्वर तुरंत आंसर दिया, तुरंत जवाब दिया। इससे से मुझको पता चलता है, हम सीख सकते हैं कि जब हम संकट के समय में परमेश्वर के पास जाकर अपनी सारी समस्या को रखने के समय तुरंत परमेश्वर उत्तर देता है। अब गॉड इज अ प्रेयर आंसरिंग गॉड, very enough, at once, immediately God responded to the prayer of David. उनकी प्रार्थना के ना उन्हें रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने उत्तर दिया। अब जाओ, आप क्या करें कि आप उनको पकड़ लोगे, आपके ना पत्नी और बच्चे सब मिल जाएंगे ना। परमेश्वर ने ये निराश हो गया था, लोगों ने तो उनको निराश कर दिया, सिचुएशन पूरा क्या कि स्थिति उनको निराश करा दिया है, लेकिन लोग सब कुछ उनको नीचे गिरा दिया। लेकिन परमेश्वर के पास जाने के बाद से, परमेश्वर को जाने के बाद से घियाव बांधकर परमेश्वर के पास जाकर ठहरा, परमेश्वर ने तुरंत उत्तर दिया। अब गॉड इज अ प्रेयर आंसरिंग गॉड, हमारा परमेश्वर तुरंत उत्तर देने वाला प्रभु है। विदाउट एनी डिले ही विल आंसर योर प्रेयर। आप प्रभु के पास जाना। कितने लोग ऐसे करते हैं, कोई भी चीज में परमेश्वर से बातें करके करेंगे, परमेश्वर क्या है कि आपको तुरंत उत्तर देगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद उसने, परमेश्वर ने बुद्धि भी दिया था, इतने ज्ञान दिया था कि उन्होंने 600 लोग अपने साथ लिया और 600 लोग लेकर लड़ने के लिए चला गया था। दैट इज प्रिपरेशन। प्रभु जब भी कोई भी आपको प्रार्थना को उत्तर देते हैं, कोई भी चीज करने के लिए कहते हैं, उस समस्या आपको एक अनुशासन के साथ आपको एक बहुत एक अनुशासित रूप में करने के लिए मदद करते हैं। इनके पास ज्यादा लोग नहीं थे, केवल 600 लोग थे, लेकिन साथ तो परमेश्वर था। परमेश्वर साथ रहेंगे तो 6 करोड़ का समान है। उसमें जब जा रहे थे, रास्ता पे 200 लोग बिल्कुल निराश हो गए थे, फेंट हो गए थे। फेंट मतलब क्या, थक गए थे। एक युद्ध में जाने वाले लोग हैं, 200 लोग थक कर क्या गए, हम जा नहीं पाएंगे, हम इधर ही रह जाएंगे, आप लोग जाइए, कह दिया। कभी कभी आपके जीवन में जब आगे बढ़कर परमेश्वर के कार्य के लिए जाएंगे, परमेश्वर ने कहा ये करो, करने के लिए जाएंगे, और उस समय आपके साथ रहने वाले भी कभी कभी आपके छोड़ के जा सकते हैं। आपके साथ देने वाले कहेंगे, पास्टर, ब्रदर, सिस्टर,
हम करेंगे, आखिरी तक आपके संग रहेंगे, लेकिन बीच में उनके साथ क्या हो जाता है मालूम नहीं है। और वो कभी कहें कि वो आपके साथ हम चल नहीं पाएंगे, हम इस जगह पर बैठ जाएंगे। मैन्स हेल्प इज वेन, मनुष्य की कोई भी ना मदद अगर व्यर्थ है। दाऊद राजा 400 लोग में से 200 लोग जाकर बैठ गए थे, तब भी वो निराश नहीं हुआ था। क्यों निराश नहीं हुआ था? और वो जो 400 लोग और भी लोग भी बैठ जाते हैं, नहीं जाते हैं, तब भी निराश नहीं होता। इसका कारण सबसे अधिक महान परमेश्वर जिन्होंने दाऊद को चुना है, वो उनके साथ रहने के वजह से, और लोग के विषय में उनकी चिंता नहीं था। लोग मुझे छोड़ दें, लेकिन मेरे प्रभु मेरे साथ रहें, मैं सब कुछ कर सकता हूं। इसको तो पौलुस कहता है फिलिपियों 4:13 में। वो ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर, वो कह रहे हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूं उसी के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। सब कुछ कर सकता हूं। प्रभु अकेले आपके साथ रहेंगे तो सब कुछ आप कर सकते हैं। मूसा अकेला था, प्रभु साथ रहे, लाल समुद्र को 2 भाग किया, चट्टान को मारा, ना पानी मिला, और आश्चर्य कर्म कराया उसने। आपके साथ भी प्रभु हैं। अगर प्रभु आपके साथ हैं, आप आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, और कलीसिया के जीवन में, आपके सेवकाई में, और आपके परिवार में परमेश्वर अकेला रहकर आपके द्वारा आश्चर्य कर्म कर सकता है, अपने आश्चर्य कर्म को दिखा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ना सिर्फ यही है, जब 400 लोग को लेकर जा रहा है, ढूंढ रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने कह दिया कि मिलेगा। इसलिए परमेश्वर उनके वचन पर विश्वास कर उनके पास जाकर पूछने की वजह से, परमेश्वर ने आज्ञा देकर जाने के लिए अगुवाई करने की वजह से, एक सबसे बड़ी अच्छी बात है कि जब अमली के लोग जा रहे थे और उसमें एक आदमी बीमार पड़ गया था, उनके सेवकों में, उनके सिपाही में। यह परमेश्वर की इच्छा देखिए, दाऊद को मदद करने के लिए परमेश्वर ने क्या कहा, उनमें वो विरोधी में एक बीमार पड़ गया था। बीमार पड़ने की वजह से राजा ने और क्या करने, सेवक लोग ने, उसमें सारी सेना के लोग हैं, सारे सिपाही लोग उनको छोड़कर, अकेला छोड़कर चले गए। मरने दो, बीमार पड़ गया तो इसके लिए इंतजार नहीं करना, सब लोग उसको अकेले छोड़ दो, एक व्यक्ति है ना। लेकिन उसको उस जगह पर रास्ता पर छोड़ के चले गए थे दुश्मन लोग। वो मिस्र देश से आया हुआ एक व्यक्ति था, वो अमलेकियों के साथ रहता था। अब जगह पर क्या आ गया, दाऊद उधर पहुंच गया, इसको अकेला देखा। अकेला देखने के बाद उन्होंने बड़ी बात हो गई कि अकेला देखकर इतना ये किया था कि ये अकेला ये आदमी कैसा है। जब पूछा, वो बीमार हालत में भूखा प्यासा बैठा है और उसको कई दिन से खाना भी नहीं मिल रहा है, 2-4 दिन से बहुत परेशान है। तब उससे पूछा था क्यों, तब ये बता रहा है कि मैं भी लड़ने के लिए आया। वो सच बोल रहा है, मैंने और सिकला को क्या कर दिया, हम लोग ने खत्म कर दिया, जला दिया, और सारे लोगों को पकड़ के लेके गए, बट मैं बीमार होने की वजह से मुझे क्या कर दिया, हमारे लोग ने अकेले छोड़कर चला गया था। दाऊद को मालूम था कि ये विरोधी है, लेकिन उसके ऊपर गुस्सा नहीं किया था। दाऊद इसलिए चले, मुझे परमेश्वर आगे ले चलने के लिए इनको परमेश्वर ने रोका है, बीमार की हालत में डालकर मुझको मदद करने के लिए परमेश्वर ने इसको तैयार किया है। आप अपने जीवन में परमेश्वर के पीछे अगर चलते रहेंगे, आपको मदद करने के लिए, आपको संकट से, समस्या से, परेशानियों से, बीमारियों छुटकारा देने के लिए, और परमेश्वर किसी को क्या करेगा, उस जगह पर रखेगा आपके लिए मदद करने के लिए। परमेश्वर किसी के द्वारा ही मदद करेगा, इस व्यक्ति के द्वारा मदद मिला, अगर ये नहीं मिला होता तो मुश्किल है। और परमेश्वर ने उपाय भी, परमेश्वर जब कहता गया उपाय भी ढूंढ कर रखता गया मदद करने के लिए। आप क्यों घबराना है, आगे चलकर क्या होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, आगे चलकर क्या नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, नौकरी चली जाएगी तो क्या होगा, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, और आगे अकाल पड़ने वाला है क्या होगा, और आने वाले 2 साल में बहुत बड़ा भयानक चीज हमारे भारत में होने वाला है, आर्थिक ना समस्या आर्थिक प्रॉब्लम आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी, सब कुछ गिर जाएगी, पैसा नहीं मिलेगा। ये सब कुछ सही है, हमारे देश के हालत सबको मालूम है, लेकिन
परमेश्वर के लोगों के लिए इसी के बीच में मदद करने के लिए परमेश्वर ने अपने तरफ से लोग को तैयार करके रखा। हो सकता वो स्वर्गदूत हो, क्यों ना हो, और वो हो सकता कोई किसी को परमेश्वर एलिया को कौवे के द्वारा अपने मदद किया था, खाना खिलाया, और स्वर्गदूत के द्वारा पानी पिलाया, खाना खिलाया, सारी बात विद्वान के द्वारा एलिया को खाना मिला। और वैसे ही क्या कि इस दाऊद को इसी व्यक्ति के द्वारा उनको मदद मिला है। आपको, आपके बच्चे के लिए, आपके परिवार के लिए अकाल के समय में, आने वाले दिनों में परमेश्वर एक उपाय ढूंढ कर रखेगा। आपकी सारी जरूरतें पूरी होगी, आप कभी निराश नहीं होंगे, आप किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी आपके जीवन में। कितने लोग विश्वास करते हैं मेरे साथ? हालेलुया कहेंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया। दाऊद कितना कष्ट, लेकिन उस उपाय को, उस मदद को सही तरह पहचान लिया। ये जगह पर दाऊद के सबसे बड़ी ज्ञान है, बुद्धिमान, उनको चुनने के समय बोलते बुद्धिमान है। विरोधी कहकर उसके ऊपर हथियार नहीं चलाया, विरोधी कहकर मारा नहीं है, दुश्मन से भी उन्होंने प्रेम किया। कितनी बड़ी बात है। उसके बाद उससे पूछा, उसको खाना खिलाया, उसको क्या पानी पिलाया, उसको देखभाल किया, अपने विरोधी को भी देखभाल कर रहा है। आप कर पाएंगे? हमें सताने वाले, हमें कितने लोग हैं गलत बोलते हैं, सबको उनसे प्रेम करने के अलावा कुछ ना करें। वो आपके बारे में कुछ भी बोले, आपके विरोध कुछ भी काम करें, लेकिन आप अपने परमेश्वर पर विश्वास करने की वजह से आप प्रभु पर भी विश्वास करके चले, उनसे प्रेम करते जाइए, आपकी भलाई होगा। मैं इतने सालों से तो यही करते आ रहा हूं, मैं और कुछ नहीं कर रहा हूं, कौन क्या कहता हूं मुझे नहीं, लेकिन मेरे यीशु मेरे दिल में दिया हुआ एक चीज है, सबसे प्रेम करना है, दुश्मन से प्रेम करना, कोई भी आपके विरोध है उनसे भी प्रेम करो। इस कॉलोनी में कितने लोग हैं सुसमाचार के खातिर उन्होंने मेरे विरोध उठे थे। इस कॉलोनी में लोग मेरे ऊपर बिल्कुल अटैक करने के लिए भी थे, लेकिन जितने लोगों ने किया, आज वो ये जगह पर गए जहां मैं रहता हूं। आज मैं जब जाता हूं, मेरे सामने एक हाथ जोड़कर कुछ लोग मेरे पांव छू कर क्या नमस्कार करते हैं, कहते हैं आप एक अलग व्यक्ति हैं, आपको हम लोग पहचान नहीं पाए, कहते हैं। आज भी मैं इतने साल से सारे लोग जगह पर एक अच्छे मित्र हो गए हैं, मैं सबको आशीर्वाद देता हूं। इसने मुझको नुकसान पहुंचाया और इससे नफरत करो, ये नहीं है। आज भी मैं प्रेम करता हूं, धन्यवाद। फिर उसके बाद उसी व्यक्ति के द्वारा ही परमेश्वर ने उनको ले जाकर और वो लोग उनके अपने पत्नियों को, बच्चों को क्या है उनको दोबारा छुड़ाने के लिए मदद किया था। आप उसको पढ़कर देखेंगे, आपको तुरंत क्या है कि उन्होंने जाकर क्या है कि इसी व्यक्ति के द्वारा अमेरिकन को मदद करना, दुश्मन को मदद करना, उनके खाना देना, पानी पिलाना, उनके वो रोग था, बीमार पड़ गया था, उनको देखभाल करना, कितनी बड़ी बात है, आशीष की बात है। ठीक है, उसके बाद जाकर उस लड़कर क्या कर दिया कि विष्णु मदद किया, चलिए मेरे साथ चलना। जाकर क्या करेंगे कि मैं दिखाऊंगा, और वो दिखाया, उनको सबको मार करके जितनी बाइबल में लिखा है जितनी चीजें, अब देखिए 18वां वचन पढ़िए। और जो कुछ अमलेकी ले गए थे, जो कुछ अमलेकी लेके गए थे वह दाऊद ने छुड़ाया, और दाऊद ने अपनी दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया। 19वां वचन भी पढ़िए। वरन उनके क्या छोटे क्या बड़े, क्या बेटे क्या बेटियां, क्या लूट का माल, सब कुछ जो अमेरिकी ले गए थे, उसमें से कोई वस्तु न रही जो उनको न मिली हो। आपको समझ में आ रहा है इस बात में? जितनी चीज लेके गए थे, नॉर्मली लोग जब ले जाने के बाद क्या करते हैं, उसे खराब कर देते हैं, जब बच्चे को खराब कर देते हैं, मार देते हैं, पत्नियों को कहना बलात्कार कर देते हैं, मार देते हैं, और जितनी चीज सामान ले जाते हैं उसको भी क्या करते हैं, लोग आपस में बांट के खा लेते हैं। लेकिन परमेश्वर के सबसे बड़ी महिमा की बात यह है कि ना प्रभु ने दाऊद के लिए एक स्पेशल उपाय किया था। वो दुश्मन लोग ने
जो लेके गए थे कोई भी चीज को अनुभव नहीं कर पाए, कोई को इसको प्रयोग नहीं कर पाए, सबको वैसे के वैसे रखा हुआ था। कौन सी जगह पर ऐसे होता कि तो ना दुश्मन लोग ले जाकर क्या करते कि इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर के लोग के लिए परमेश्वर आपके संपत्ति, आपके पैसा, आपके परिवार, आपके बच्चे को कोई भी छूकर खराब नहीं कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। वो जगह भी जाएंगे सुरक्षित रहेंगे, दुश्मन के पास भी जाएंगे, उनके खातों में रहेंगे तो दुश्मन रह रहे तो भी, और दुश्मन भी कुछ नहीं कर पाएंगे, उनको छू नहीं पाएंगे। उदाहरण, अब्राहम की पत्नी के साथ गया था, उस जगह पर जाकर उन्होंने दूसरे देश में वो राजा से कह दिया कि ये ना ये तो उन्होंने कहा था कि मैं क्या वो अपनी पत्नी से कह रहा था कि जब दूसरी जगह पर जा रहे हैं इसलिए और मुझे बचाने के लिए क्या करना, ये काम तुमको झूठ बोलना है, और क्या मैं भी कहूंगा, कहकर क्या कहना, पत्नी को बहन कहना है, कहकर दूसरे देश में कह कि पूछा था लोगों ने ये कौन है, ये मेरे पत्नी है, नहीं है पत्नी, ये बहन है, बहन कहकर क्या है। तब भी वो राजा देखते थे कि इनका बहन है, शादी नहीं हुआ है, इसलिए इसको ऊपर ना खात डालेंगे कर उसको हानि पहुंचाने के लिए रात में सोचा था। उसी रात में परमेश्वर ने उनको सपने में बताकर ये उनकी पत्नी है, इसको ऊपर हाथ न डालो कहा। आपके परिवार, आपके बच्चे, आपके संपत्ति के ऊपर शैतान को कोई भी अधिकार है ही नहीं, आप विश्वास करिएगा। हालेलुया, हालेलुया। और सारी चीजें वापस मिल गई, एक भी नहीं, वह अपना उधर छूटा नहीं है, सब कुछ। फिर उसके बाद आने के बाद एक मैं खत्म करने जा रहा हूं, एक खास बात बताकर, जितनी चीजें उन्होंने वापस लेकर आ दी, उनकी चीजों को भी वापस लेके आया। ये तो अपनी चीज को वापस लेके आया, उन लोगों की जितनी भी चीज था वो भी वापस ना अपने लेकर आ गया था, मार्क सब। अब आने के बाद रास्ता पे जो 200 लोग थे जो निराश होकर बिल्कुल थके हुए लोग हैं, काम नहीं कर पाए, वो लेटे हुए थे, उनसे मिलकर आप कैसे हैं, आपका कहना अभी हेल्थ कैसा है, आपको सही सलामत है, कोई परेशानी तो नहीं, तबीयत ठीक है, ऐसा पूछा था। हम लोग वो कैसे होंगे, तुम लोग मेरे साथ नहीं दिया, मेरे साथ नहीं आया लड़ाई करने के लिए, तुम लोग उससे बात नहीं करेंगे, जाओ, ऐसा हम लोग तो कहेंगे ऐसे। लेकिन दाऊद ने ऐसा कभी नहीं कहा उन लोग से। उनके सारे चीजों को पूछताछ करने के बाद क्या कि जितने चीज लेकर आए हम लोग ने, उसमें क्या कि जो 400 लोग ने मेरे साथ लड़ाई की उनको भी हिस्से में बांटो, और ये 200 लोगों उनको भी बराबर के हिस्से में बांट के दे दो। अरे काम नहीं किया इन लोगों ने, उनको कुछ नहीं देना चाहिए, तो वो लोग कहने लगे 400 लोग हैं, इन लोगों ने 200 लोगों ने काम नहीं किया है, उनको कुछ नहीं देना चाहिए ना, उनको तो बिल्कुल मिलना नहीं चाहिए, उनके पत्नियां बच्चे मिल जाएं, ठीक है, और इनको क्या नहीं, पैसा नहीं देना चाहिए और चीज नहीं देना चाहिए, सब कुछ उन्होंने निर्णय ले लिया था 400 लोगों ने। तब दाऊद ने कहा, मैं कह रहा हूं परमेश्वर के सामने अन्याय नहीं करना है, आप इनको भी क्या करना, बराबर दे दो। दाऊद के दिल देखिए, देने का दिल, लोगों को मदद करने का दिल, लोगों को कमजोरी को देकर फायदा उठाने का नहीं है। कभी कभी हमारे जीवन में भी गरीब लोग हैं, ये लोग हैं, बहुत वो लोग हैं, निराश में रहने वाले लोग हैं, निराश हुए लोग हैं जो आते हैं, हमको हमारे पास प्रभु ने इतना दिया, उसमें से निकाल कर उनको देते नहीं देते हैं। इतने आशीषें प्रभु ने दिया, दाऊद ने सबको दिया, गरीब लोग को भी दिया, जो काम कर नहीं सकते उनको भी दिया, जो काम करते थे उनको भी दिया है। हमारे हमेशा ये चीज को याद रखें, प्रभु आपके साथ, प्रभु जब आपको आशीष देंगे, गरीबों को याद रखना है, निराशों में रहने वाले को याद रखना है। फिर उसके बाद उन्होंने लाकर फिर उसके बाद उन्होंने सिल्का का अपने घर वापस आ गया था। वापस आने के बाद 12 जगह हैं, और उसके बाद अपने यहूदा के जो एल्डर्स होते प्राचीन हैं उनको भी दिया। उसके बाद 12 जगह पर उनके में भी सिटीज हैं, कंट्रीज हैं, और उसमें जहां पर उन्होंने क्या कि नाम लिखा हुआ है 27 से लेकर और 31 तक लिखा हुआ है, 12 सिटीज लिखा हुआ है। वो शहर में जाकर उन्होंने क्या कर दिया कि सबको बांट दिया और भी दिया।
ना सिर्फ अपने लिए रखा, ना सिर्फ अपने लोग जो थे उनको दिया, और जो लोग काम नहीं करते उनको भी दिया, और प्राचीनों को सेवा करने वालों को भी दिया उन्होंने। और उसके बाद जितने लोग हैं अलग अलग जहां पर हैं उनको भी उनकी जरूरत के अनुसार उन्होंने दे दिया। दाऊद का आशीष अगर मिला, दाऊद का अगर इतना आशीष मिल रहा, तो मैं तो कहूंगा दाऊद को ये आशीष कम है। उनके परमेश्वर आकाश की दरवाजे को खोलकर आशीष उनके फिर उंडेलना चाहिए था। इतना बड़ा दिल दाऊद के अंदर। दाऊद जैसे इसे दाऊद के महानता को देखते हैं। आखिर में हमारे हर एक विश्वासी, हर एक सेवक, हर एक लोग कलीसिया में अपने महानता को दिखाना है। कंजूसीपन नहीं है, आपको देखकर पर लालच नहीं होना, आपको यह लालची इंसान है नहीं कहना चाहिए। प्रेम में दयालु होना चाहिए, और काम करने में दयालु, और वो लोग मदद करने में दयालु, हर चीज में आपको दया से भरा हुआ व्यक्ति होना चाहिए। आपके अंदर इतना एक आपके महानता को लोग देखे परमेश्वर की महिमा करें। आज दाऊद के नाम बाइबल में है, इसलिए आपके नाम, मेरा नाम जीवन की किताब में, ऐसी किताब में आना चाहिए था। इस संसार छोड़कर जाएंगे आप, हम लिखकर रहना चाहिए कि आने वाले पीढ़ी ये देखना चाहिए ऐसे एक व्यक्ति थे विश्वासी, ऐसे एक सेवक थे, और उन्होंने ऐसे दाऊद की तरह जिया है। परमेश्वर उनको आशीष दिया है। आज दाऊद अपने आशीष को अपने पास नहीं रखा, सबको बांट दिया। प्रभु की देने का, प्रभु के सेवा को मदद करने का, प्रभु बढ़ जाए, उनके सेवा बढ़ जाए। दाऊद जैसे मकान लोग इस संसार में कहाँ हैं? आप बन सकते हैं, हम बन सकते हैं। उसके एक ही रास्ता, प्रभु उनके साथ रहते थे। इसलिए आई थैंक गॉड फॉर किंग डेविड, who set an exemplary life and lived for many people as a very great, showing his greatness of God before others. May God bless. We need to learn from his life. This is a very important thing to know, that how God blessed David. Even though he was a great person and a wonderful person, and who had lot of efficiency and the ability to fight and also win the battles, but yet he was so humble, and he was generous and liberal in his heart, and he did. Yes, I want to just to tell you, my dear brother and sister, let's commit our life to God. Let's learn from this chapter. इसमें हम सीखें दाऊद की। आप इसको 30वां अध्याय पढ़कर अगेन एंड अगेन पढ़िए, आपके जीवन बदल जाएगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जीसस, महान परमेश्वर, ये पाठ प्रभु जी आपने हम लोग को सिखाया है, हम सब आपके वचन से सीख रहे हैं। इसे सत्य को प्रभु जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। दाऊद के जीवन को देखकर हम भी वैसे ही बने। हम सबको प्रभु जी आपके अपने हाथों में रखें। दाऊद के गुणों को देखकर, दाऊद के प्रार्थना के जीवन, दाऊद के और सब्र के जीवन, और दाऊद के एक प्रेम के जीवन, दाऊद के देने के जीवन, दाऊद को दुश्मन से प्रेम करने के जीवन, दुश्मन को देखभाल करने के जीवन, और परमेश्वर जैसे कहते हैं परमेश्वर के अगुवाई पर को जाने के जीवन हमारे जीवन में आ जाए। धन्यवाद, आपके हाथों में देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ लगातार, और प्रभु आप भी हमारे लिए प्रार्थना करें। लॉकडाउन खत्म होने के लिए प्रार्थना करेंगे। जल्दी हम सबसे मिलने के लिए चाहते हैं। मैं किसी को अगर फ़ोन नहीं कर पाया तो, और किसी से बात नहीं कर पाए तो आप माफ़ करना है। कई बार हम लोग रिकॉर्डिंग में रह गए और बच्चे प्रार्थना में रह गए। आप मुझे कॉल कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा, आपके फ़ोन को अटेंड करूँगा, आपसे बात करूँगा, आपके लिए प्रार्थना करूँगा। आप मेरे लिए एक बहुमूल्य एक व्यक्ति हैं, और अच्छे को परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। आपके परिवार के ऊपर परमेश्वर के आशीष के हाथ रखें। यीशु आपकी संग रहकर मदद करेगा। आमीन, आमीन।